नाउ टेल। अब आ रही है आवाज? बेटर हुई आवाज आगे से? अब तो होगी होगी। हाँ, होगी होगी मतलब अच्छा है ना। मतलब काफी सारे प्रो लोग हैं ना मेरी क्लासेस में जो अटेंड करते रहते हैं वेबिनार। उनको पता है आवाज क्वालिटी कब कैसे आती है। चलो, कितने लोग हैं यार जो फर्स्ट टाइमर है, जो पहली बार मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कभी भी नहीं करा मेरा वेबिनार, दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइमर है उनको तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, सच में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम नई नई चीजें डिकोड करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे हमेशा। मतलब मैं वही डिवाइन टॉक्स आयुष सब मेरे को जानते हैं फर्म से, मेरा नाम आयुष है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं हमेशा वो चीज़ सिखाता हूँ और हर चीज़ बिल्कुल डेप्थ और क्लैरिटी के साथ सिखाता हूँ। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ एकदम डिटेलिंग के साथ वो चीज़ सिखाता हूँ। और आज हम लोग उसी कड़ी में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली निग्लेक्टेड है, और दैट इज डिवाइन प्रोपोर्शंस। मतलब क्या कुछ नेचर में ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम उनके हिसाब से प्लान करें तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो सकता है। अभी किसी ने लिखा था, आयुष सर आपकी कुंडली में क्या राहु और मर्क्यूरी साथ हैं? नहीं, राहु मर्क्यूरी का रिलेशन नहीं है। मेरा मर्क्यूरी इज इन सिक्स्थ हाउस। मतलब फर्स्ट लॉर्ड है और सिक्स्थ हाउस में है। तो मतलब मैं अपने एनिमीज का खास ध्यान रखता हूँ ना, उस अकॉर्डिंग मेरी मर्क्यूरी की प्लेसमेंट है। राहु इज इन एट्थ हाउस। डन। और बेटर इको नहीं लग रही, सब बेटर है, चलो, है ना। एनिमीज का खास ध्यान रखता हूँ। अब डिवाइन प्रोपोर्शंस क्या ऐसा है? मतलब इतना ज्यादा सुना होगा आपने, कभी ये पहले नंबर सुने हैं? चलो एक और वर्ड लिखता हूँ, गोल्डन रेशियो। हम सामने से किसी को कह देते हैं यार, ये दिस पर्सन इज ब्यूटीफुल। मतलब वो कहते हैं ना यार, हमारे सनातन धर्म में हम मानते हैं ना, ब्रह्मा जी ने सब क्रिएट किया है। पुरुष कहते हैं हम, पुरुष होता है जो फिक्स्ड होता है, प्रकृति होता है जो चेंज होता है, प्रकृति वेरिएबल है। हम कहते हैं ना यार, कितना प्रकृति कितना सुंदर सुंदर है सब कुछ। तो इसी तरह वो सुंदरता का पैमाना क्या है, आज हम वो डिकोड करेंगे। कुछ ऐसा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको हर ब्रांड के लोगों में मिलेगा? आप चाहे एप्पल ले लो, है ना, एप्पल, सब लोग एप्पल। और अच्छा अच्छा ब्रांड कौन सा लगता है आपको? कार्स का ब्रांड ले लो, मतलब एन नंबर ऑफ, मैकडोनल्ड्स ले लो, है ना, मैकडी। तो हर ब्रांड में इस चीज की वाइब्रेशंस होंगी। ये क्या है, कैसे डिकोड करते हैं और हम इसको वास्तु में कैसे यूज करते हैं उसकी बात भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले, एक्साइटेड हो आप लोग सब? और चैट एक्टिव रखना। मतलब कुछ ये मतलब बिल्कुल नॉलेजेबल वेबिनार है, जैसे नॉर्मली वेबिनार के बाद होता है ना ऐसे, हाँ ये कोर्स है, कोई कोर्स नहीं है, बस ऐसे ही मन किया सबको सिखाते हैं तो सिखा रहे हैं बस। बिल्कुल फुल नॉलेज वेबिनार आज। आवाज स्लो हो गई, नहीं हुई स्लो। स्लो होती तो बहुत सारे लोग स्लो स्लो लिखते मुझे, है ना। अगर स्लो होती तो सब लिखने लग जाते स्लो 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 स्लो। बट आवाज फास्ट है। हाँ ओके है। हाँ नहीं हुई, मुझे पता है, मैं भी आप लोगों की भावनाएं सारी समझता हूँ, सब समझता हूँ क्या होता है। ठीक है। स्टार्ट हम कहाँ से करें? एक इन्हीं से कर लेते हैं। वैसे थोड़ी कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। एक इंसान है ये, ठीक है। इन्होंने एक सीरीज बनाई, फिबोनाकी, ठीक है, सीरीज बनाई। अब इन्होंने एक सीरीज बनाई जो हर जगह यूज होती है। आज हम बस उसी को डिकोड करेंगे। ठीक है। नंबर हम कहां से स्टार्ट करते हैं सीरीज का? 0 1। इजी। जिंदगी अपनी 0 से ही स्टार्ट होती है हमेशा, फिर 1 पे जाती है। अब हम 2 नहीं लिखेंगे, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 0 + 1 1। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8
8 + 3, 8 + 5, 13, 13 + 8, 21, 21 + 13, 34, 34 + 24 इज 55, है ना। चलो यहीं तक कर लेते हैं। कितनों को ये चीज समझ आ गई जो मैंने अभी प्लस किया है? नोटबुक पेन हाथ में जिन लोगों ने नहीं रखा हाथ में रखो। और थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट एडिशन की है, नहीं भी समझ आ रही तो ऐसे लिख के कर लेना। 0 + 1 1, ठीक है। ऐसे लिख के करते रहना, बस कर लेना। आई नो थोड़ी टफ है बट मैनेज कर लो ना। आज थोड़ा सा मैथ्स भी है। क्लियर? सब समझ आ रहा है, सबने प्लस कर लिया, यस, है ना सब। आराम से चलूंगा, आई डोंट वांट यार आपको लगे फास्ट हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो। डन, अब इसे डिवाइड करते हैं। 2/1 is 2। फिर हमने 3/2 किया, 1.5। फिर हमने 5/3 किया, दैट इज 1.6। फिर 8/5 किया, दैट इज अगेन 1.66। मतलब जितना हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स, रिपीट रिपीट रिपीट, ओके। हमने क्या किया, सिर्फ डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। नए पेज पे कर देता हूँ। 5/3, 1.6 डिवाइड आता है ना, 5 अंदर 3 बार, 3 अंदर 3, सिर्फ डिवाइड किया, ठीक है। 5/3, 1.6। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 8, है ना। 8/5 क्या होगा, अगेन 1.6। जैसे जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, हम बार बार एक नंबर के पास पहुंच रहे हैं। और वो नंबर क्या है, वो नंबर है 1.618। और इसी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज पाई। बस ये नंबर है। सारी गेम इसी नंबर से है। जितने भी अच्छे सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, जो कोई भी आप ब्रांड ले लो, अभी हम अच्छे अच्छे ब्रांड्स को ना थोड़ा डिकोड भी करेंगे क्लास में। जितने सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं सभी ये नंबर का यूज करते हैं। आपको ये नंबर उनके लोगों में उन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जितनी सक्सेसफुल गाड़ी हैं, जब वो गाड़ियों का डिज़ाइन करते हैं तो भी इसको यूज़ करते हैं। दुनिया में हर चीज़ जो सक्सेसफुल है वो इसको यूज़ करती है। अभी वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। क्लियर? हाँ क्लियर। अब थोड़ा सा ना ध्यान से समझना है आपको। अब मैं थोड़ा स्पाइरल बनाना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना कि स्पाइरल कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले एक मैंने क्या किया, सिंपल रेक्टेंगल बनाया, 1.6 का। कोई भी बना लेगा रेक्टेंगल, कोई भी बना सकता है। एक साइड 1, ब्रेड्थ 1, लेंथ 1.6, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। कितने सारे अभी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं ना। डन। फिर हमने इसको, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया, फिर हमने इसको फर्दर स्प्लिट किया।
फिर हमने इसको फर्दर और स्प्लिट किया, ऐसे 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 करते 1:1.6 में स्प्लिट करते गए हम। ठीक है, बड़े से छोटा, छोटे से और छोटा, छोटे से और छोटा, इसी तरह हम इसे स्प्लिट करते गए। जब हमने स्प्लिट किया, हमने इनर पॉइंट को ऐसे जोड़ा ना, तो हमने ये देखा ये इस फॉर्म में बन रहा है, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल। बस यही डिजाइन आपको हर लोगों में मिलेगा ही मिलेगा। बस इसी को हम जस्टिफाई करेंगे आगे की कैसे है। नेचर में हर जगह ये आपको मिलेगा, दिस स्पाइरल, लिख दो, है ना, दिस स्पाइरल, जितने भी पेटल्स हैं उनमें मिलेगा। हम मोर पंख देखते हैं, मोर पंख में मिलेगा। मतलब कुछ भी आप नेचर में देखोगे ना, हर जगह आपको ये स्पाइरल दिखेगा ही दिखेगा, हर जगह स्पाइरल मिलेगा। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी दिखेगा। अगर मैं अपने आर्म है जैसे ये मेरी, मैं यहाँ से यहाँ पर मेजर करूंगा एल्बो तक, फिर मैं आगे मेजर करूंगा तो मुझे फील हो जाएगा दिस पार्ट इज 1.6, दिस इज 1। मतलब 1:1.6 में सब कुछ है। अगर मैं हैंड्स को देखूंगा तो भी आपको फील हो जाएगा दिस इज 1.6, दिस इज 1। मतलब 1:1.6 में हमारी पूरी बॉडी है। भगवान ने हमें बनाया ही ऐसे है कि हम 1:1.6 में ही है। हमें कोई चीज सुंदर क्यों लगती है, अट्रैक्ट क्यों लगती है? क्योंकि वो चीज 1:1.6 में होती है। मतलब आपने जब भी वास्तु करना है, अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, मान लो 10 फीट की वॉल है, तो आपको जो काउच सोफा डिजाइन करना है तो इसका 60% ही डिजाइन करना है हमेशा, तभी वो रूम अच्छा दिखेगा। मतलब 6 फीट ही कवर करना है। अगर किसी चीज की हाइट 10 फीट है, तो आप समझ सकते हो कितनी हाइट तक आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो कितना लेके जाओगे, अराउंड 1.618 होता है, मतलब 30 to 40%, दैट्स इट। उससे ऊंचा नहीं रखना कुछ भी। मतलब नेचर में कोई भी चीज जहां भी सुंदर दिखेगी वहां पर आपको ये रेशियो मिल जाएगी। हर एक ने यही रेशियो के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, इंडिया में भी। अब दुनिया में, अब वास्तु में ना हम लोग मानते हैं जैसे 16 डायरेक्शंस हैं, और एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि सेक्स और अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। वहां के देवता ऐसे हैं, नागा देवता इज लाइक वो क्रेविंग ही करा देते हैं। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो दुनिया के नक्शे में सबने इस चीज को सुना है, आईफल टावर सबको पता है ना। ये कहाँ है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो है, प्लस ये बना भी गोल्डन रेशियो में है। जो चीज भी दुनिया में गोल्डन रेशियो फॉलो करती है, डायमेंशंस फॉलो करती है, वो हमें सुंदर लगती है। मतलब हमारे पास 5 सेंसेस हैं, मतलब हमारी पांचों इंद्रियों को वो चीज तृप्त करती है। ये इस नंबर की खासियत है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, एकदम मजे से क्लास चलेगी। बस आप, मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया ना, मतलब एकदम अच्छी अच्छी नॉलेज दूंगा मजे से। बट आप ये देखो, जितना करा रहा हूँ समझ आ रहा है ना। अभी तक कुछ रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। मैथ्स मैंने ज्यादा नहीं कराया, मैंने मान लिया, मतलब आपको मोटा मोटा बता दिया होता क्या है। ठीक है, कैलकुलेशंस तो और भी है, जैसे 5 है, फिर 5 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर क्या होता है, जैसे 5 8 13 था ना, 5 8 13, 8/5 क्या होता है, पाई। अगर हम 13/5 को डिवाइड करेंगे तो अराउंड 2.66 आएगा, तो इसको हम 5 स्क्वायर कह देते हैं। ऐसे मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत है, वो उस पार्ट में नहीं जा रहा, मैं आपको थोड़ा अच्छा अच्छा बता रहा हूँ आप घर में कैसे यूज कर सकते हो। सेम बात, घर में हमने कलर स्कीम देनी है। कलर स्कीम को भी किसने लिखा है, गोल्डन रेशियो, प्लीज रिपीट हाउ टू असेस। हाउ टू असेस इज, जो भी चीज क्रिएट करनी है ना, 60/40 में क्रिएट करनी है, सिंपल। ठीक है, आपको किसी भी स्पेस को सुंदर बना रहे हैं। अब हम ऐसी डायमेंशन के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं कि सामने वाला आते ही गए भाई, आके मजा आ गया। मतलब हम अपना मेन डोर डिजाइन करेंगे जब, सबसे पहले
घर का क्या करते हैं, मेन डोर। हम मेन डोर में हम ये रेशो यूज कर सकते हैं लेंथ और विड्थ की। समझ आ रहा है, इस अकॉर्डिंग चीजें डिजाइन करनी है। आपको फील होगे यार आते कि मजा आ रहा है। सिंपल, फर्नीचर को इस हिसाब से रखना है कि आपको लगे यार अच्छा। कलर स्कीम ऐसे डिसाइड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कलर स्कीम हम 60-30-10 पे करते हैं। 60% इज द मोस्ट डोमिनेट कलर इन अ रूम। कोई भी कलर, ऑफ वाइट अगर पूरे रूम में करते हैं दैट वुड बी 60%। और 30% वुड बी फॉर एग्जांपल आपके सोफा का कलर। और 10% वुड बी जस्ट द लास्ट हाईलाइट्स। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को अलाइन कर रहे हैं जिससे आपकी इंद्रियां तृप्त हो। बताया था ना पहले भी, तंत्र साधना में भी 5 यूज होते हैं, वास्तु में भी 5 यूज होते हैं, यहाँ पर भी 5 ही सेंसेस हैं। हाँ, 1:1:1.6 है, बिल्कुल 1:1.6 है ना। ठीक है, अभी मैंने आपको बॉडी का एग्जांपल दिया। अभी मैं दिखा भी देता हूँ, और पीछे भी है अपने पास, कमी थोड़ी है स्लाइड्स की। अभी बहुत आएगा, आराम से आपको क्लियर होती जाएगी चीज। पहले जितना कराया पता लगा। मतलब हमने एक ही बात की, चीजें फ्लरिश करती हैं। चीजें जिंदगी में कब फ्लरिश करेंगी, जब वो एक प्रॉपर पैटर्न में हो, तभी चीजें ग्रो करती हैं, चीजें फ्लरिश करती हैं। मतलब ईश्वर ने प्रकृति को इतना अच्छा बनाया है कि अगर आप सीड्स भी देखोगे ना, वो उसी पैटर्न में ग्रो करते हैं। पेटल्स देखोगे वो भी एक गोल्डन रेशो में ग्रो करते हैं। मतलब नेचर ने सब कुछ, वो कहते हैं ना, कोई भगवान ने हर चीज बहुत नजाकत से बनाई है, वो बोलते हैं ना ईश्वर ने। वो आपको हर चीज में ये चीज दिखेगी, तभी जब हम भी इसी के अकॉर्डिंग चीजें अलाइन करते हैं तो हम ग्रो करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। और है ना, ग्रो लिख देता हूं, ग्रो, एक्सपैंड, सब करते हैं ना। अब ये देखो, लिखा हुआ है कॉर्न मैरीगोल्ड्स कितने हैं, 13 पेटल, ब्लैक आइड 21, बटर का वाइल्ड रोजेस के देखो 5 पेटल हैं, लिलीज के 3 पेटल हैं। आपको फील हो रहा है हर चीज गोल्डन रेशो में है, सारे वही गोल्डन रेशो वाले नंबर से, 3, 5, सब वही नंबर दिख रहे हैं, सब वही दिख रहा है। आप पाइन एप्पल को ऑब्जर्व करो, आपको वही चीज दिखेगी, हर चीज वही है। हर जगह गोल्डन रेशियो हमें नजर आएगी। जो टॉर्नेडो, पता है ना आपको, ऐसे घूमते हैं, लिख देता हूं। टॉर्नेडोज होते हैं वो भी किसमें स्पिन करते हैं, दे ऑल्सो स्पिन इन गोल्डन रेशियो। हाँ, लेंथ ब्रेथ इस रेशियो में रखे हैं, बिल्कुल इस रेशियो में रखते हैं। और भी ज्योमेट्री होती है वो भी आपको गाइड कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपका टीवी है घर का, दैट इज, चलो टीवी पे आ जाओ, घर का टीवी 55 इंच है। चलो आपको चांस देता हूँ, कोई बता सकते हैं ये टीवी हम जो सामने वाला देखने वाला है कितने डिस्टेंस पे रखें जिससे प्रॉपर एनर्जी फ्लो होगी और उसको अच्छा फील होगा और प्रॉपर अच्छा दिखेगा। कितने डिस्टेंस पे रखें, 55 इंच का टीवी है। अभी सिखाया है वैसे मैंने, मेरे हिसाब से तो आप कर लोगे अब। 8 फीट इंच दिखते हैं। 55 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, क्या आ रहा है? 55 × 1.6 क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके। सब इजी है, जिनको मैथ्स अच्छा लगता है उनको तो वैसे ही अच्छा लगेगा, जिनको नहीं भी अच्छा लग रहा उनको भी अच्छा लगेगा। 88 आ रहा है, 88 इंच। मतलब कितना हुआ, 7.5।
मतलब आप सामने वाले को बोल सकते हो भाई, अगर तेरा 55 इंच टीवी है तो तुझे 7.5 फीट दूर पे ही सोफा रखना है, तभी प्रॉपर एनर्जी फ्लो होगी, तभी ये रूम एक ऑस्पिशियस डायमेंशंस के हिसाब से डिजाइन होगा। ठीक है। अब हम एनर्जी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं जो हमें ईश्वर ने दिया है। अब ठीक है, सब कुछ वास्तु भी भगवान कहते हैं ना, हमें वास्तु शास्त्र कहाँ से आया, बुक से आया ना। कितनी सारी बुक्स लिखी गई हैं वास्तु शास्त्र पे, विश्वकर्मा प्रकाश, माया मातम, सम्रागन सूत्रधार, बृहद संहिता, उसका मैं हमेशा नाम लेता हूँ, कितनी सारी है, राजवल्लभ की बुक्स हैं, वेद, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है ना। अब इसी तरह ये भी एक पैटर्न है जिससे हम लोग ऑस्पिशियस नाइस डिजाइन करते हैं। और आप अगर चीजें देखोगे ना, बहुत सारे ब्रांड इसी को फॉलो करते हैं ताकि आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस जनरेट हो। और हम अपनी टर्म्स में इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो। पता लगा कैसे यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल टर्म्स में हम लोग। चलो अब ऐसे करते हैं और दिखाता हूं। और ट्राई करते हैं, अपने को तो ट्राई करना ही है, मजे ही है। टीवी अच्छा लग रहा है ना आपको, यही ले लेते हैं। 55 इंच टीवी है। ऐसे कितना होगा, अराउंड 50 इंच। ठीक है, 50 इंच होगा ऐसे, और थोड़ा टेढ़ा बन गया। अब मुझे इस टीवी को एक वॉल हैंगिंग पैनल पे प्लेस करना है। क्लियर। वॉल हैंगिंग पैनल बनते हैं ना टीवी यूनिट। अब मैं अपने आर्किटेक्ट को क्या कहूं, या अपने कारपेंटर को क्या कहूं, कितनी हाइट का पैनल बनाए जिससे टीवी मेरा ब्यूटीफुल लगेगा और एकदम एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी। कोई बता सकता है कितना इजी। सीधा 50 × 1.6, कितना आया, 80। उसको कहेंगे भैया 80 इंच का बना दे। लाइफ ही सेट है अपनी, अपने को कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। जो भगवान ने रेशो दी है बस उसी रेशो पे चलते जाना है, चलते जाना है, हर चीज वैसे डिजाइन कर लेनी है और एनर्जी एकदम प्रॉपर फ्लो। अभी सोफे का भी बताया था ना, वॉल 10 फीट थी, तो आपको बताया था ना सोफा कहां तक लें। सोफा फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फील होगा अराउंड 3 3.25 फीट तक ले लो। चलो इसी रेंज में आपको सोफा हाइट पे लेके जाना है। हर चीज आप कर सकते हो, है ना। सेम 10 फीट वॉल की हाइट है। मुझे एक पेंटिंग लगानी है इस वॉल पे, पेंटिंग प्लेस करनी है, तो मैं कितनी हाइट पे पेंटिंग प्लेस करूं कि वो सबसे ऑस्पिशियस काम करेगी और मेरे लिए सबसे अच्छा रिजल्ट करेगी। कोई बता सकते हैं फ्लोर से कितनी हाइट पे पेंटिंग ले। एनीवन, कितनी हाइट पे पेंटिंग जो सबसे बेस्ट दिखेगी हमें। फिर से वही, है ना, 6.2 हाइट, और ये जो 6.2 हाइट है, दिस इज सेंटर ऑफ पेंटिंग, याद रखना। ठीक है, यहां पर पेंटिंग का सेंटर आना चाहिए, बिल्कुल 7 नहीं, मल्टीप्लाई करना है, हाँ। इधर इस पेंटिंग का सेंटर आना चाहिए जिससे सबसे खूबसूरत ये दिखेगी। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ लॉजिक लगा रहे हैं जिससे सबसे अच्छी एनर्जी फ्लो होगी। सेम वे, एक कमरा है, कमरे को भी ऐसे ही डिजाइन करना है, 60% खाली या 60% भरा ले लेते हैं, है ना। फिल आजकल है ना स्पेस की भी, 40% एम्प्टी, तभी वो रूम अच्छा लगेगा। आजकल हम जो चेयर्स भी लेते हैं, आप देखते हो चेयर्स ऐसी होती हैं, कैसे बनाओ,
ऐसे होती हैं। ठीक है, मतलब फ्लोर पूरा विजिबल होता है, हम पूरा फ्लोर पे टच नहीं करते। फर्नीचर भी बनाते हैं हम थोड़े उसके, वो कहते हैं ना, पाए लगाते हैं ताकि नीचे क्लीनिंग भी हो जाए और थोड़ा हाइट पे जाए। पैनल भी थोड़ा हाइट पे बनाते हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि हम ये रूल फॉलो कर पाए, 40% चीजें एम्प्टी हो। और अगर ये रूल हम फॉलो करेंगे तो हमारे रूम में एनर्जी सर्कुलेशन सबसे अच्छा होगा। और आपको याद है, जिन्होंने मेरे से एस्ट्रो की है, करा है क्या मेरे से एस्ट्रो, पढ़ी है क्या आप लोगों ने? यस, पढ़ी है, यस सर। कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब अच्छा था? मतलब ऐसे सामने बोल रहा हूँ तो अच्छा ही बोलेंगे, है ना, सामने कैसे बोले। बहुत औसम था, है ना। तो एस्ट्रो में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना, फोर्थ हाउस किसका है? बार बार सुनाता हूँ, सुना सुना के रटा दिया है। डोमेस्टिक पीस का। जिंदगी में हम अपना घर सिर्फ इसीलिए बनाते हैं, डोमेस्टिक पीस के लिए। हम अपने घर को कभी, आप ये सोच के नहीं बनाते मैं घर में व्यापार करूंगा, घर में पैसा आएगा आए। अगर आपके घर में शांति है, पीस है, तो सब कुछ है। पीस कैसे होगा? अगर एनर्जी फ्लो अच्छा होगा। हमने वास्तु के हिसाब से हर चीज को सही जोन में तो कर दिया, बट हमने ये भी देखना है कि ये जो हम प्लेस कर रहे हैं, क्या हमें डोमेस्टिक पीस मिल रहा है। और हमने देखा है नेचर में सबसे सुंदर ही यही रेशो है। आप अभी मैं आपको एक दो और ब्रांड्स बताऊंगा, थोड़ा टच पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो और क्लियर होगा। क्लियर? चेयर्स भी समझ आ गई? समझ आ रहा है? अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा वाई वी ऑलवेज से नो स्क्वायर बेडरूम। कहते हैं ना, नो स्क्वायर बेडरूम, हम लोग क्यों कहते हैं स्क्वायर बेडरूम नहीं होना चाहिए? समझ आ रहा होगा ना आपको? हाँ, इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं ना सब, इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग हो रहा है ना। हाँ, नो स्क्वायर बेडरूम मतलब प्रॉपर एनर्जी फ्लो के लिए हम हमेशा एक डायमेंशन फॉलो करते हैं, दैट इज ऑस्पिशियस डायमेंशंस। हर जगह मिलेगी आपको, जितने बड़े ब्रांड्स हैं हमेशा ये फॉलो करते हैं। हाँ सर, दैट मीन्स स्क्वायर प्लॉट इज नॉट गुड। हाँ, स्क्वायर प्लॉट कभी इतना अच्छा नहीं होता, हमेशा भी प्रेफर रेक्टेंगल। कभी आपने देखा है शिवाजी महाराज के कोई किला स्क्वायर था? सब रेक्टेंगल थे ना। और ही इज लाइक मोस्ट फेमस किंग हिंदुइज्म में, वही थे ना, छत्रपति। था कुछ, औरंगजेब भी, वो कहते थे ना, औरंगजेब भी उनके सामने ऐसे दिखता था, लाइक ही ही अचीव्ड एवरीथिंग सेल्फली, है ना, सेल्फलेसली, मतलब उन्होंने काम करते थे, इतना अच्छा था। तो सुने क्या आपने हिस्ट्री के, देखे हैं कि अभी हिस्ट्री के भी दिखाता हूँ यार एक दो। ताजमहल, ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल सबने देखा होगा ना, वो कैसे है। पहले प्लॉट का कंस्ट्रक्टेड एरिया भी यही होता था, हाँ जी हाँ जी। बेडरूम भी हम प्लान करते हैं ना, और भी चीजें देखते हैं, आपको पता है कभी भी बेडरूम में स्लोप वन साइड नहीं देते सीलिंग की। कभी आपने देखा है ऐसे जा रहा है बेडरूम, एक साइड स्लोप दे दी छत की डिजाइन के लिए? ऐसा कभी भी नहीं करना, दिस इज प्योर नेगेटिविटी। अगर करना है तो हट बना देना, दोनों साइड बना देना, दिस इज ऑल्सो ओके। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसे डिजाइन के लिए इधर ऐसे स्लोप दे देना छत की। कभी क्लाइंट ने ऐसा किया है तो उसको साफ बोल देना, दिस इज प्योर नेगेटिविटी। हमेशा कहता हूँ ट्रुथफुल रहो, उतने ही ज्यादा केस मिलते हैं, टचवुड, जितने आप ट्रुथफुल होते हो और सच बोलते हो। प्लीज रिपीट आयुष सर। हाँ, मैं फास्ट तो हूँ यार, मैं ना पता है हमेशा कोशिश करता हूँ स्लो स्लो पढ़ाने की। दोबारा जिसको नहीं समझ आया लिख दिया करो प्लीज यार चैट पे, स्लो। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने एक घर बनाया, हमने क्या किया, पीओपी का इस हिसाब से डिजाइन दिया,
सारी सीलिंग एक लेवल पे है। हम लास्ट में ना हमने ऐसे बना दिया। कभी ये डिजाइन नहीं बनाना। अभी आपको ऑस्पिशियस डायमेंशन सिखा रहा हूं ना। सबसे पहले तो बहुत खराब हो जाएगा डिजाइन, ये नेगेटिविटी। और ये डिजाइन आपको लिथार्जी देगा, थकावट देगा। स्लोप बनानी है, दोनों साइड बनाओ। हर जगह गोल्डन रूल फॉलो करो। अभी समझ आ रहा है ना, कितने लोगों को समझ आ रहा है भाई? कितने लोग फील भी कर रहे हैं मेरा बेडरूम 10 बाय 16 का है? कर रहे हो ना फील? है ना? कितने सारे लोग 10 बाय 16 को फील करने लग गए हैं आज एक ही क्लास में। मेरा बेडरूम ऐसा है भाई, ऑस्पिशियस एनर्जी फ्लो हो रही है आयुष सर। और ये नंबर्स भी बड़े अच्छे हैं। नंबर्स की भी महत्वता है, वो भी बता दूंगा ना। क्लियर हो गया? स्क्वायर कहाँ बन सकता है? सिर्फ पूजा रूम मेडिटेशन सेंटर को स्क्वायर बनाना है। ग्राउंड का स्लोप या छत की स्लोप? छत की स्लोप ये। छत की। रूफ रूफ लिख देता हूँ ना, ROOF। फोटो नहीं है, फोटो दिखा देते। चलते हैं, कोई फोटो फोटो और आ जाएगी तो। मैथ्स मैथ्स मैथ्स। काफी सारे कंट्रीज वर्ल्ड की, देखो गोल्डन सेक्शन ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इन कंट्रीज को तो जानते ही हो आप, यूरोपियन यूनियन, US। आप कितने पावर्स हैं? ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, आएगा। इनमें से आपको कौन सा रेक्टेंगल सबसे अच्छा लग रहा है? चलो, आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ABC, सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है? सी लिखा है किसी ने? सी लिखा है। सी लिखा है। सी लिखा है। जितनों ने भी सी लिखा है ना, मतलब उनका वास्तु एकदम सही चल रहा है। हाँ, आंसर इज सी। समझ आ रहा है कैसे अट्रैक्ट हुआ? जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला, 7 8 लोगों ने लगातार सी लिखा। क्यों सी लिखा? उनका फर्स्ट फील ही वो आई। उनको समझ आ गया भाई ये रेक्टेंगल सबसे खूबसूरत है। आया ना फीलिंग? सेम वही कहानी, लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो लो, आपको फील आ जाएगा। बस यही गोल्डन रेशियो है। ऐसे ही हम इंसान को भी देख सकते हैं, पता है उसकी फोटो लेके वो कितना खूबसूरत है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। खूबसूरती, नेचर, ब्यूटीफाई। मतलब आज आपको, मतलब मैंने एक फॉर्मूला दे दिया है। वास्तु, मैथ्स, ब्यूटी, सब अप्लाई होगा एक इंसान में। ये जो हमारा फेस है ना, इसी में 5 तत्व हैं। 5 तत्व सबको पता है ना? जिसको नहीं पता बता देता हूँ। फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस। ये पांचों तत्व फेस में ही हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्यों करते हैं? डेली मेडिटेशन इंट्यूशन बढ़ाने के लिए। जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं, हमारी इंट्यूशन चलती है, हमारे टूल्स पे पकड़ चलती है। तब हमें फील होता है ना यार, हमारे टूल्स चलते हैं कि ये 5 तत्व हमारे में है विलीन। तब फील होता है। फील कर सकते हो आप चीजें, और आप फील कर पाओगे चीजों का, कि कैसे फील करना है। हर चीज का राज मेडिटेशन है। देखिए जितना अभी बताया, अच्छा लगा अभी तक? और भी चलते हैं हम। इवन डाउट्स भी लेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है कितनी जगह आप यूज कर सकते हो। मंदिर स्थापना कर रहे हो, उसमें यूज कर सकते हो। अगर एक वर्ड होता है मुद्रास, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। तो इसमें यूज होता है, मतलब हर जगह हमारे सनातन धर्म में, मतलब एक इसको हम ना कैसे देखते थे सनातन धर्म में?
चीज यही थी, इसको एक स्टार की फॉर्म में देखते थे हम लोग के। ठीक है। वो भी मतलब ऐसा नहीं है, हमारे अपने धर्म में भी सब कुछ है, जो बाहर से आया है सारी हमारी किताबों में था। जली थी ना हमारी यूनिवर्सिटी, सब कुछ थी नॉलेज, हमारे इंडिया के पास बहुत नॉलेज है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ, डी 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 सबकी आवाज आ रही है ना? वास्तु बैलेंस हो रहा है। हाँ, हो रहा है हो रहा है। बस बस ऐसे ही देखना है, बस एक नजरिया अपना सही करना है, सब दिखेगा। समझ आ रहा है क्या स्पेशल था इन रेक्टेंगल्स के बारे में? अब इसको देखो, क्या समझ आ रहा है ये आर्किटेक्ट को देख के? बार बार अब ये नंबर लिखा हुआ है, ये सिंबल लिखा हुआ है 5, अब आप इससे डरना ना। ठीक है। ऐसे हम लिख देते हैं डराने के लिए, 5² = 5 + 1। बस आप समझ जाना, 5² 2.6 है, ये 1.6 है, 1.6 + 1 2.6। बस सिंबल से डरना नहीं है, ग्रीक ने ऐसे ही बनाए हैं, नाम भी इनके बड़े अच्छे अच्छे होते थे। यूक्लिड, ऐसे नाम है। पाइथागोरस, कई तो ऐसे लेके रखते थे, मतलब एकदम अपने हाथ में ना चाकू लेके रखते थे, अगर ये मेरे से सम सॉल्व नहीं होगा और मैं अपने आप को मार दूंगा। एंड में वो कहता था मैं मारना तो है ही नहीं अपने आप को, वो सम ही सॉल्व कर देता था। मतलब इनके लॉजिक्स भी ऐसे टेढ़े टेढ़े हैं सबके। बहुत आगे थे ग्रीक मैथ्स में। देखो जल्दी जल्दी पूरे डिकोड। अब ग्रेट पिरामिड इजिप्ट में सेम वही देखो, सेम वही यूज हो रहा है, गोल्डन रेशियो। हर एक, जैसे मैंने आपको अब बताया कैसे आप अपने रूम को गोल्डन रेशियो में डिजाइन कर सकते हो, वैसे ही चीजें यूएन ने हेडक्वार्टर गोल्डन रेशियो में डिजाइन किए हुए हैं। आप देख रहे हो कितना कुछ गोल्डन रेशियो में डिजाइन किया, और हम अपने कमरे में क्या करते हैं? पेंटिंग ही है, कहीं भी लगा दे यार ये दीवार में। हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कभी सोचा है मेजरमेंट लेके प्रॉपर काम करें? कभी सोचते ही नहीं, यही चीज है। बिल्डिंग, यूएन बिल्डिंग, कितना कुछ है गोल्डन रेशियो में, और भी कुछ दिखाता हूँ, चलो आगे आगे। ये डिवाइस है, इसको भी दिखाऊंगा ना। ये फील हो रहा है आपको? 1, 1.6 फील हो रहा है नेचर ने कैसे दिया हुआ है? सब कुछ नेचर ने हमारी बॉडी में ही, अगर हमारी रेशो जितनी इसके पास होएगी उतना ही ज्यादा सुंदर हम हैं। अब आपको समझ आ गया भाई सुंदरता कैसे नापनी है। यही चीज एक थी ना पेंटिंग, लियोनार्डो। रुको। लियोनार्डो दा विंसी, यही चीज सारे अच्छे अच्छे पेंटर्स ने किया, यही चीज सब फॉलो किया। यही सेम चीज मोनालिसा पेंट हुई, देख रहे हो? सेम चीज आपको फील हो रहा है? यहाँ डिस्टेंस कितना है और इधर डिस्टेंस कितना है, इसी डिस्टेंस से हम सुंदरता नाप सकते हैं किसी की। तो कितना अच्छा है। बगदाद सिटी गेट, ग्रेट वॉल चाइना, फोटोज ही फोटोज हैं आज तो। कार, अब देखो कार भी मर्सिडीज, सेम रेशो, 1:1.6, सेम रेशो से सब कुछ चल रहा है। सारी दुनिया ही इसी रेशो के इर्द गिर्द, तभी हमें देखने में सबसे सुंदर लगती है। अभी मैंने आपको सिर्फ 4 फिगर्स बताई, 3 फिगर्स है ना, आपको पूछा कौन सी सुंदर है, आप 90% एकदम स्ट्राइक करके बताया ये सबसे ब्यूटीफुल है। सेम वे हम लोग चीजों को ऑस्पिशियस डायमेंशंस में अलाइन करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी भी ऐसे ही है ना, 1, 1.6, सारा अपने अपने पास ही है, माप लेना।
देख लो, भगवान ने कितने सुंदर सुंदर बनाए, पीकॉक फेदर्स आ गया, पीकॉक मोरपंख हमें कितना अच्छा क्यों लगता है ना। कृष्ण जी तो हमेशा मोरपंख साथ रखते थे। एक दो लोगोस दिखाता हूँ, ऐसे स्लाइड्स तो बहुत बढ़िया हैं। ये देख लो, सेम वे में हम गोल्डन रेशियो से किसी को, अगर टू पिक्चर्स प्लेस करनी है तो हम हाफ करेंगे, हाफ को उधर गोल्डन रेशियो में कैलकुलेट करेंगे, हाफ को उधर गोल्डन रेशियो में कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारा रूम ब्यूटीफाई हो। अभी करा था ना हमने, ये देखो, ये अभी दिखाई तो थी कार। रुको 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 रुको, कैसे करते हैं प्लान। ये देख रहे हो, ये हाफ कार है। आपको समझ आ रहा है, ये आधी गोल्डन रेशियो इधर है, आधी गोल्डन रेशियो इधर बनेगी। पता लग रहा है गाड़ी कैसे बनी है। आप पूरी कार तो नहीं ना समझ रहे यहां तक। सेंटर है एकदम, आंखें इधर मेरी तरफ। इसके बाद चलो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, बता देता हूँ, अब बता ही रहा हूँ। कोई भी क्लोथिंग में ब्रांड बोलता हूँ, सबसे पहले नाइकी का नाम आप सबके दिमाग में आता है। ब्रांड्स भी जब यूज करते हैं ना, ऐसी ही प्रपोर्शंस को यूज करते हैं ब्रांड्स भी। ब्रांड्स भी, और जब हम ब्रांड का लोगो डिजाइन करते हैं ना, हम टच पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे वास्तु में देवता होते हैं ना, वास्तु में कितने देवता होते हैं, 45 देवता। तो टच पॉइंट्स होते हैं। अब अगर हम इसको डिजाइन करें नाइकी के, तो इसने दो देवता पे टच पॉइंट दिया है। आपको फील हो रहा है, डायरेक्शंस ले लो। एक, वन इज NNW, ठीक है। सेकंड इज ENE। आपको समझ आ जाता है भाई नाइकी का टारगेट क्या है, कहाँ टारगेट कर रहे हैं। हर देवता को देख के, अगर आप मैकडोनल्ड्स को देखोगे तो दैट इज मोर टारगेटिंग ऑन साउथ ईस्ट एंड साउथ। समझ आ जाएगा आपको कि लोगों क्या टारगेट कर रहे हैं, लोगों को देख के आपको क्या फील होती है, कहाँ हाइट तक लेके जाएगा आपको। क्योंकि एक ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन भी लोगो ही है। इसी तरह अगर हम विजिटिंग कार्ड एनालाइज करेंगे, अगर आप टॉप 10 रिचेस्ट लोगों का विजिटिंग कार्ड देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, वो टॉप 10 में, उसको आप इजीली डिकोड कर सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, विजिटिंग कार्ड में हमेशा सेंटर को हैवी करते हैं, ठीक है। एप्पल दिखा देता हूँ ना, एक दो वीडियो भी दिखा देता हूँ एप्पल कैसे बनता है। एप्पल की वीडियो दिखा देता हूँ, रुको। हाउ वी मेक एप्पल लोगो ना, जस्ट अ मिनट। Who understands? I need someone to hold me close, deeper than I ever know. Whose love feels like a rodeo, knows just how to take control when I'm vulnerable. He's straight talking to my soul, conversation overload, got me feeling vertigo. I need somebody who can go there, 'cause I don't wanna have to show ya. If that ain't you, then let me know, yeah. 'Cause training season's over. Can you compete? Now is your time. Run when you hear that whistle blow. Are you on my team or stuck on the sidelines waiting for someone to tell you to go? For someone to tell you to go. You ये सर्कल्स कौन से हैं, ये वही स्पाइरल्स हैं जो मैंने आपको दिखाया, यही स्पाइरल बन रहा था ना, यही सर्कल्स हैं, 1 2 3 5 8, जो 13, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये वही सर्कल्स हैं, वही सर्कल को यूज करके ही हम लोगो डिजाइन करते हैं, वही सर्कल को यूज करके हम अपनी स्पेस को अलाइन करते हैं, वही सेम सर्कल्स को यूज करके ही सब हम सब कुछ अलाइन करते हैं।
अब कोई आईफोन देख लो, हर जगह आपको सिमिट्री नजर आएगी। ये देख रहे हो आप, और भी है मेरे पास वीडियोस काफी सारी। ट्विटर होता था, पेप्सी है, ऑडी है, देख रहे हो बीएमडब्ल्यू। एक आधी और दिखा दें वीडियो। क्लियर हो गया आपको, है ना? हर ब्रांड, जैसे अभी अंडर आर्मर का लोगो है। टेस्ला भी डिकोड करना, डन डन, नेक्स्ट क्लास में पक्का लेंगे और भी सेक्शन। डन। चलो आज आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन थोड़ा बहुत गोल्डन रेशियो के बारे में। कोई और क्वेरीज किसी की तो पूछ सकते हो, चैट में काफी लोग लिख रहे थे काफी कुछ। सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, मजा आया, वेरी नाइस, मजा आया ना, बस मजा आना चाहिए। मतलब ऐसे काफी कुछ होते हैं, ऑस्पिशियस डायमेंशन होती हैं, प्रोपोर्शन होती हैं, हम बहुत कुछ प्लान करते हैं वास्तु, अगर एक घर को वास्तु ऑस्पिशियस बनाने के लिए बहुत चीजें करते हैं। दिस इज समथिंग जो आपको एस्थेटिकली अच्छा लगेगा। सुपर्ब नॉलेज सर, थैंक यू थैंक यू। इसी तरह जैसे अब होता है ना, पेंटिंग्स को भी बहुत ध्यान से रखना है, जोन भी देखना है, प्रोपोर्शंस देखनी है। अब ऐसे, अब हम 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगा देते हैं घर में, ये कहाँ लगेगी? कोई बता सकता है कौन सी डायरेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है? 7 हॉर्सेस। ह्यूमन रोबोट आयुष सर, थैंक यू। हाँ नॉर्थ, समझ आ रहे हैं ना, पूरा देखना है। ऐसे ही ऐसे ही, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ। नॉर्थ में जाएगी, क्यों नॉर्थ में जाएगी? पीछे वाटरफॉल आ रहा है, वाटरफॉल की सपोर्ट है। आपको जब भी 7 हॉर्सेस लगाने हैं, आपको चीजें देखनी है, हॉर्सेस का कलर देखना है, चीजें देखनी है, हर चीज देखनी है, फिर जाके डिसाइड करना है। प्रपोर्शंस तो मैंने आपको बता ही दिया। ये पेंटिंग कहाँ लगेगी? सबसे अच्छी, बेस्ट। वेस्ट कोई लिख रहा है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कोई लिख रहा है? नॉर्थ वेस्ट कोई लिख रहा है? कोई नॉर्थ वेस्ट? अरे आप ध्यान देखो, सबसे आंसर ना सही था। ये सब देखो, अच्छे से डिकोड करो, ये देखो, ये आपको मेटेलिक फील नहीं हो रहा? मेटेलिक, मेटेलिक कहाँ लगती है चीजें? आईज अच्छी करनी है, जहां पर आप पहचान पाओगे चीजों को, तभी चीजें ब्यूटीफाई होंगी। अच्छा तो अपने को ए बी स्क्वायर वो भी लग रहा था, स्क्वायर भी अच्छा लगता है अलग नजरिए से। बेस्ट वुड बी वेस्ट, दिस कैन गो इन नॉर्थ ऑल्सो, नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो, बट बेस्ट इज वेस्ट। ऐसे डिकोड करना है। और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यार मेरे पास। और और दिखाऊं? ये कहाँ लगेगी? ये कहाँ लगेगी? रूम का साइज क्या रखें? गो फॉर 16:10। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। दिस बेस्ट एज नॉर्थ ईस्ट, वेरी नाइस। अगर स्वास्तिक फॉर्म में बना रहे हो तो साउथ ईस्ट में बनाना। अगर ऐसे ही लगा रहे हो फॉर फ्रेशनेस, मॉर्निंग फ्रेशनेस, सबसे बेस्ट इज नॉर्थ ईस्ट। हाँ वेस्ट में भी जा सकती है, बट बेस्ट। लॉक एंड की कहाँ लगती है? लॉक एंड की तो पता है, लॉक एंड की कहाँ लगेगी? वेस्ट में नहीं लगेगी। अपॉर्चुनिटी बंद होगी, अपॉर्चुनिटी खुलेगी। जॉब बंद होगी, जॉब खुलेगी, है ना? यही होता है ना। हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, हमेशा नॉर्थ में लगता है लॉक एंड की। एक दिन पेंटिंग भी सिखा दूंगा ना। लिली कहाँ लगता है? ये कहाँ लगता है? बेस्ट।
नॉर्थ 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 लिखा हुआ है। बेस्ट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जाता है ये। रेमेडी हमेशा करनी है। वाटर रख सकते हो, धन्वंतरी जी की डायरेक्शन है, बाउल में वाटर रख सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट रहता है। रेमेडी हमेशा करनी है यार जिंदगी में। ये लो चलो, ये पंछी, ये कहाँ लगता है? ये तो बहुत लोगों ने देखा होगा। कहाँ लगता है ये पंछी? ऊपर से नीचे सब, ये पंछी लगता है हमेशा साउथ में। क्या खासियत होती है? दिस इज फीनिक्स, है ना। जब ये कहते हैं दुनिया में, जब ये मरता है ना, अपनी एशेस से दोबारा हो जाता है नया फीनिक्स, मतलब कभी डेड नहीं होता, एशेस से दोबारा हो जाता है। इसका मतलब समझते हो आप, कि ये कभी नहीं खत्म होगा, हमेशा एशेस से दोबारा हो जाएगा। तो दिस, यही खासियत है इसकी, एशेस से दोबारा हो जाता है। तो मतलब हमें क्या चाहिए? हमें भी ऐसी फेम चाहिए जब सारी दुनिया को लगे यार ये बंदा तो खत्म हो गया, तभी हम उठ जाएं एकदम। चाहिए ना, हमेशा राइजिंग रहे। और कौन सी डायरेक्शन है जो हमेशा लाइफ में हमें फेम देती है? दिस, इसको आप यमा पे लगा सकते हो, जिनको देवदास का पता है। फेम, रिलैक्सेशन, हाँ। दिस इज, और भी है, बहुत है ऐसी है। ये तो इजी है, ये कहाँ लगेगी? है ना, इजी, वेस्ट, मैनिफेस्टेशन। पता है पेंटिंग्स का एक खासियत होती है, पेंटिंग्स जो होती है ना, डायरेक्ट हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करती हैं, डायरेक्ट। फेंग शुई रेमेडी भी है हमारे पास। चलो ये देख लो, ये कहाँ लगेगा? हाँ, दिस इज साउथ वेस्ट ना। नॉर्थ वेस्ट किसी ने लिखा है, बट थोड़ा सा हम शेड भी देखेंगे। इफ यू लुक इट क्लोजली तो आपको फील होगा उसने येलोइश पेंट किया है, जस्ट ताकि साउथ वेस्ट को हो पाए ना, इसीलिए उसने येलोइश पेंट इसीलिए किया। तो हम इसको प्रेफर करेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किसका जोन है? रिलेशनशिप्स का। ग्लोब, ग्लोब, हाँ ग्लोब मोस्टली वी कैन कीप इन वेस्ट ऑल्सो, बट दिस विल कीप इन नॉर्थ वेस्ट। मून की डायरेक्शन है ना, मून इज मूवमेंट। चलो फेंग शुई रेमेडी सिखा देता हूँ, ये कहाँ प्लेस करें? शेल्स भी बताना, ठीक है। ये कहाँ प्लेस करें पहले ये बताओ। हाँ, वेरी नाइस, दिस इज कोई फिश, दिस गिव्स abundance, और इसको हम नॉर्थ में प्लेस करते हैं। अच्छी है रेमेडी, हाँ। अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी, मतलब डिफरेंट थिंग्स। चलो ये बताओ, ऐसे नहीं देखना ऑरेंज आ गया, ऐसे नहीं देखना, हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी है।
साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, हाँ, दिस कैन बी प्लेस्ड इन, थीम चाहिए साउथ, इफ वी आर लो इन कॉन्फिडेंस कैन प्लेस इन साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग रेमेडी डिजाइन करते हैं। हाँ, साउथ ईस्ट में भी जा सकता है कैश फ्लो, बट साउथ ईस्ट में रादर देन, हाँ ये भी चल जाएगा। और भी रेमेडी है, वी कैन क्रिएट अ बॉनफायर सीन। हम इस हिसाब से चीजें प्लान करते हैं। अभी कोई पूछा था शेल्स के बारे में। शेल्स, शेल्स हम लोग वेस्ट में रखते हैं। शेल्स वेस्ट में इसलिए रखते हैं ताकि लाइफ में क्या आए, हमारे अबंडेंस आए। और शेल्स हमेशा माना जाता है प्रॉफिट को अट्रैक्ट करता है। आप रखते हो ना अपने लॉकर में खजाना, मिलता है जब खजाना तो हम लॉकर में रखते हैं ना उसको तुरंत। खजाना, अच्छा हाँ, लॉकर समझ आ गया ना अब। लॉकर कैसे प्लान करना है? अच्छा, लॉकर कैसे प्लान करना है, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा है, ये ऑस्पिशियस डायमेंशंस होती हैं फॉर लॉकर, लेंथ एंड विड्थ। अब इसको आप गोल्डन रेशो में इजीली डिजाइन कर सकते हो। इजी ना? चलो ये बताओ फिर, ये कहाँ प्लेस करें? ये वाला, ये दिस इज फॉर नॉर्थ ईस्ट। अगर आदमी, वो कहते हैं ना, जिस इंसान के थॉट्स स्टेबल ना हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो उसका फोकस बढ़ाना हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक देवता है, दैट इज दिति। दिति हमें हमेशा लाइफ में फार साइटेडनेस देता है, दूरदृष्टि, मतलब दूर का देखना। जैसे बड़ी कंपनी क्या सोचती है, विजन सोचती है। अब आप किसी बड़ी कंपनी वाले से पूछोगे, आज तो मैं प्रॉफिट पे हूं, मैं आगे का सोच रहा हूं। अब इंडिया में भी चल रहा है ना हंगामा, वो हम बिल लेके आएंगे, लोकसभा की सीट्स बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? मोदी जी भी 2029 का सोच रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 24 तो हो गया, 29 में कैसे वापस आऊंगा इन सीटों पे, सीट बढ़ानी पड़ेगी। विजन बढ़ा रहे हैं ना, तो वाटर ड्रॉपलेट कहीं ना कहीं लगा हुआ है ना, तभी विजन दिख रही है कि आगे क्या होगा। विजन, अगर आप आगे का देखना चाहते हो जिंदगी में, तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है। फोकस डॉट भी लगा सकते हो नॉर्थ पे, नॉर्थ ईस्ट में, हाँ नॉर्थ ईस्ट। हाँ, दिल्ली के पद पे लगाना है ये, बिल्कुल। ये ये घोड़े कहाँ लगाए? और बड़े कर दो आयुष सर, दिखते नहीं। अपनी स्क्रीन है, आप बस फीलिंग से बताओ। हे भगवान, कोई ईस्ट लिख रहा है। आपको ये सूरज राइजिंग लग रहा है या डूबता हुआ सूरज दिख रहा है? पहले तो ये बताओ, ये सूरज राइजिंग है डूबता हुआ है, पहले अच्छे से देख के बताओ इसको। सेट हो रहा है, सनसेट, राइजिंग लग रहा है हमें, राइजिंग लग रहा है, अच्छे से सोच लो। टीवी बता दो सर प्लीज, टीवी का गड़बड़ हो गई है। ब्रह्म स्थान पे, टीवी भी। ये वाली कहाँ लगाओगे? हाँ, लास्ट वन वॉज फॉर साउथ, हाँ। ये कहाँ लगाओगे? गोल्डन ट्री, गोल्डन ट्री, बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है। मनी अट्रैक्टिंग, दिस इज फॉर साउथ ईस्ट। लिख लो, मेरे को लग रहा है एक पेंटिंग की क्लास अलग से लेनी पड़ेगी, बहुत एरर कर रहे हो। साउथ ईस्ट, ये तो ऐसे ही मैंने थोड़ी बहुत, मेरे पास पेंटिंग पड़ी हुई थी, मैंने कहा अब डाल देता हूँ ये। सारे जोन लिख देंगे, कोई ना कोई तो होगा ही। अम्ब्रेला, सबसे पहले तो एलिमेंट समझो। अम्ब्रेला क्या देता है? अम्ब्रेला तब काम आता है
जब हम ब्रह्मस्थान पे, हाँ इसके बाद ब्रह्मस्थान लेता हूँ, अच्छा क्या दोबारा लिख दिया ना। अम्ब्रेला हमेशा वहां काम आता है जहां पर बारिश हो रही हो, हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, बाहर जाना है मीटिंग करनी है, पहले तो बारिश होती है, सबसे पहला मन क्या करता है, 80% है अपने लोगों का, आज तो बारिश हो रही है, स्कूल बच्चे कहते हैं स्कूल में छुट्टी, हम कहते हैं कैसे जाएंगे, छुट्टी है घर बैठो। बट अगर हमें जाना ही है, बॉस कह रहा है इमरजेंसी है, तो ऐसा ये अम्ब्रेला ही है जो आपको लाइफ में सपोर्ट देगा। मतलब बारिश के सीजन में भी यही आपको सपोर्ट देगा। इसीलिए अम्ब्रेला जहां दिख जाए ना, और ये पेंटिंग आप देख के आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, ये पेंटिंग सिग्निफाई भी टीम वर्क कर रही है, कितने अच्छे हैं। अब देख नहीं रहे, इसके पास अम्ब्रेला है इसको भी दे रहा है, इसके पास अम्ब्रेला है इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, कितने अच्छे शेयरिंग केयरिंग। मतलब आपको लग रहा है यार आपके ऑफिस में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीजें कितना अच्छा काम करेंगी, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक अटैच करती हैं, मतलब अटैक अटैक कहने लगा था, और सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करती हैं पेंटिंग्स, अटैक भी करती हैं डायरेक्ट, अगर खराब लगा दोगे ना कोई भूतिया सीन तो डायरेक्ट अटैक करती हैं, है ना। आजकल डरना नहीं है, मैं आजकल भूतिया वीडियोस भी बहुत बना रहा हूँ, ऐसे सोचना नहीं है मतलब, बट डायरेक्ट सच में वो होता है, भूतिया पेंटिंग नेगेटिव इमोशन नहीं रखने। ब्रह्म स्थान पर क्या रखना है, समवन वाज आस्किंग, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग मैं हमेशा कहता हूँ ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ो, खुला मतलब ये नहीं छत से खुला छोड़ो, छत से खुला मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं आप मेरा देखो एवरीवन इज लाइक कंट्रोवर्सी, बट आए चलो बोल देता हूँ वैसे, आज से पहले हमारे दो तरह का, क्या सुना है ना अपने, दो तरह का वास्तु होता था, राजा का वास्तु अलग, प्रजा का वास्तु अलग। क्या प्रजा का सेंटर हमेशा खुला छोड़ते थे, कहते थे उस टाइम पे खुला छोड़ो अच्छा है अच्छा है, बट एक बार बताओ क्या किसान की हालत अच्छी थी, क्या होता था, दुगना लगान देना पड़ेगा, यही होता था। हम तो हमेशा, फ्रीडम तो हमारे पास सही ही नहीं लाइफ में, हमारी कंट्री में जितने विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया है, फ्रीडम तो थी नहीं हमारे पास कभी। और आप यूरोपियन कंट्रीज देख लो, हमेशा उनका सेंटर एकदम बंद होता है, तो देवर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, हम क्या थे, कहीं ना कहीं स्लेव थे, फ्रीडम थी नहीं हमारे पास। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है ब्रह्मस्थान खुला छोड़ो, उसका मतलब ये है ऐसे खुला छोड़ो, और ब्रह्मस्थान पे लोटस लगाना है लगा सकते हो, बट आई से डोंट कुछ भी मत लगाओ, इवन पूजा भी नहीं करते ब्रह्मस्थान पे, पता है आपको, ब्रह्मस्थान पे सिर्फ कथा करते हैं। एरोमेटिक वाटर मैं हमेशा कहता हूँ वो छिड़कते हैं, थोड़ा सा दूध और ज्यादा नहीं तो केसर के थोड़े ड्रॉप्स छिड़को, थोड़ा सा बस उसको प्यूरिफाई करो, हल्का रखो, हाँ चंदन भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखवाया हुआ है पूरा एरोमेटिक वाटर की, कईयों को तो मैंने रेसिपी ना, वो छिड़को और अच्छा अच्छा फील होगा। बस आई गेस होगी जितनी थी, ये यूजुअली भी बता सकते हो, अगर किसी को बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रही देन पर्सन कैन यूज दिस पेंटिंग ऑल्सो, कितने अच्छे से डिजाइन है ना, एटीएम, हाँ नॉर्थ वेस्ट। इवन लोगो भी जब लगाना है ना अपनी कंपनी का, बहुत सोच समझ के लगाना है, हर चीज आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मैं मान लो गाड़ी के पार्ट बनाता हूँ, और मैं किसको कहूँ, बीएमडब्ल्यू है ना अच्छी गाड़ी देते हैं, मैं बीएमडब्ल्यू को मान लो पार्ट सप्लाई करता हूँ, तो मुझे अपने घर में बीएमडब्ल्यू का लोगो किस डायरेक्शन में लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, तो मुझे नॉर्थ वेस्ट में लगाना है, हाँ। अगर मैं चाहता हूं बीएमडब्ल्यू से, मैं चाहता हूं बीएमडब्ल्यू का तो काम कर रहा हूं, मर्सिडीज भी मुझसे दरवाजे बनाए, तो मैं उसका लोगो नॉर्थ में लगाऊंगा। अरे एनएनडब्ल्यू में तो अपना लोगो लगाऊंगा ना, दूसरी कंपनी का थोड़ी लगाऊंगा, उसकी अट्रैक्शन थोड़ी बनानी है, अट्रैक्शन तो अपने लोगों की बढ़ाऊंगा ना। बस मैं तो अपॉर्चुनिटी लेने की बात कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, डन। चलो जाते जाते, और किसी की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ऑलरेडी अच्छा सेशन चले गया काफी लंबा।
क्वेरी किसी ने भी अनम्यूट करना है, पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, काफी सारे लिखते रहते हैं, है ना। वो ग्रुप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, कुछ भी हो उस पे आप लोग क्वेरी लिख सकते हो। जिसको लिंक चाहिए होगा मैं डीएम कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। हाँ टेलीग्राम चैनल है, हाँ उसी पे जो नहीं ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल पे। और मेरी वेबसाइट है www.divinetalks ayush.com। और एंड्रॉयड और आईओएस पे ऐप भी इसी नेम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें कुछ फ्री सेशंस भी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहुत बढ़िया सेशन रहा, थैंक यू। मतलब आप लोग पता क्या है, पार्टिसिपेशन दिया करो, है ना। अच्छा लगा है ना, पार्टिसिपेशन दिया करो। आप लोग पार्टिसिपेशन देते हो तो मेरा भी मन करता है हाँ और नॉलेज शेयर करूं, आप लोग है ना। देखिए कितने सारे लोग हैं। हाँ आप लोग जब पार्टिसिपेशन देते हो तो अच्छा लगता है ना, सेशन एकदम एक्सीलेंट नॉलेज, थैंक यू। आपकी पार्टिसिपेशन से ही मतलब मोटिवेशन मिलती है, और मेरा मन करता है यार ज्यादा ज्यादा नॉलेज दूं, जितने हैं सब सिखा दूं। हाफ वॉशरूम देवता ग्रिड में, हाँ अच्छा WC आ रहा है, देवता ग्रिड में ब्रह्मस्थान पर आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो आपको सिम्टम आ रहे हैं, कोई ऐसा हो रहा है आपकी फैमिली में कि बार बार कोई स्टमक के रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहा हो, अगर नहीं कर रहा तो इग्नोर कर दो, ठीक है अभी के लिए। क्योंकि अगर हम उसको अगर हटा सकते हैं तो चलो ओके है, अगर हम हटा के किसी और नेगेटिव जोन में ही लेके आना है तो फिर इग्नोर कर दो अभी के लिए, अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे। मतलब पता है वास्तु में ना, एक और बात आपको बताता हूँ, ये कोई कंसल्टेंट नहीं आपको बताएगा। मैं, आप मानोगे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कभी नहीं कहा आप ये रेमेडी लो मुझसे ही लो, ये चीज लो मुझसे ही लो, कि ऐसा नहीं है, बस आपको हमेशा जेन्युइन रहना है। अब लोग क्या कहते हैं, आप शेर लगा दो, होता है ना, आता है ना रेड एलिफेंट, है ना, हाथी लगा दो, रेड एलिफेंट लगा दो, कहाँ लगा दो, साउथ में लगा दो, बहुत अच्छा होएगा आपके लिए। पहले देख तो लो भाई उसके राहु की पोजीशन क्या है एस्ट्रो में, जब भी आपने एनिमल लगाना है पोजीशन देखनी है तभी कुछ लगाना है, ऐसे उठा के रेमेडी नहीं कर देनी, कहीं ये ना हो वो अच्छे की जगह बुरा असर करना स्टार्ट हो जाए। लाइफ में व्हाट टू डू से इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू, याद रखना ही हमेशा। ब्रह्म स्थान में कौन सी पेंटिंग लगाए, छोटे छोटे पेटल्स लगा सकते हो लोटस के, ये बड़े, ये घड़ी कहाँ लगाएं, घड़ी कहाँ लगाएं, अच्छा घड़ी आप अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकते हो, पर मैं आपको हमेशा कहूंगा वेस्ट में एक घड़ी जरूर लगाना, वेस्ट में वाइट सिल्वर कलर की एकदम राउंड फ्रेम में घड़ी जरूर लगाना, क्योंकि इच्छाओं की प्राप्ति तो वहीं से होती है। और वहां के देवता भी मैं हमेशा बोलता हूँ, एक देवता है पुष्पदन देवता, वो बिल्कुल अलादीन वाला काम करते हैं। अलादीन का चिराग भी उधर रख लेना, ब्रास का मैनिफेस्टेशन भी उधर रखना, उधर भी रख सकते हो, वरुण देवता पे भी रख सकते हो, दोनों देवता इतनी शानदार मैनिफेस्टेशन कराते हैं ना। वरुण देवता का तो भाई भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, देवता में इनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब मूर्ति स्थापना वहीं होती है, ये समझ लो। तो ये रेमेडी वहां जरूर करना, घड़ी वहां जरूर लगाना राउंड, या वाली पता नहीं क्या लिखे है। सर वरुण देवता पे वाटर बाउल रख सकते हैं, वाटर बाउल परमानेंट रख सकते हो, मतलब ऐसे कुछ पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं। कैश बॉक्स कहाँ रखें सर, कैश बॉक्स आप मल्टीपल डायरेक्शन में रख सकते हो, इवन अगर आपके घर में सेविंग्स नहीं हो रही तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो, नॉर्मली आप नॉर्थ में तो रख ही सकते हो, नॉर्थ में भी सोमा के पद पे रख सकते हो, अब लिख नहीं रहा, सोमा के पद पे रख सकते हो, सोमा देवता होते हैं ना देवता में, वहां पे रख सकते हो, वहां पर हमेशा हम अच्छी अच्छी रेमेडीज करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वहां से आती हैं, सोना वहां रखते हैं, मर्क्यूरी वहां रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं सोमा पे। पेंडुलम क्लॉक, क्लॉक पेंडुलम क्लॉक इन नॉर्थ वेस्ट का क्या इफेक्ट होगा, मतलब ऐसा होगा
मतलब देखो नॉर्थ वेस्ट में ना हम कभी भी ऐसी चीज वाइब्रेशंस वाली नहीं रखते। आप समझ रहे हो? इवन कुछ ना कुछ क्या होता है, कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट के देवतास को एक्टिवेट करती है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब आपने वो सुना है नॉर्थ वेस्ट में एक यक्ष देवता भी है? कौन से देवता है जो यक्ष है और नॉर्थ वेस्ट में है? अभी मेरे से आज ही थोड़े देर पहले एक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे कोई पूछ भी रहा था, आयुष सर उन्हीं का नाम कुबेर नहीं। नॉर्थ वेस्ट में हे भगवान देवता नहीं आते? ये है नहीं क्या? देखो चक्रा। हरोगा के साइड पे क्या है? कैसे चलेगा? मतलब आपने यक्ष सिर्फ कुबेर जी देखे हैं? पाप यक्षमा नहीं दिख रहे? हाँ पाप यक्षमा दिख रहे हैं ना। क्या करते हैं ये? क्या देते हैं लाइफ में? एडिक्शन। हमेशा कहते हैं ना एग्जॉस्ट फैन यही रखना है। तो इसीलिए कभी भी मूवमेंट वाली चीज यहाँ नहीं रखते, क्योंकि मूवमेंट से क्या होता है, एनर्जी एक्टिवेट होती है। हम नहीं चाहते अनवांटेड देवता, अनवांटेड एनर्जी हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो। और कहीं ना कहीं जो विंड मिल्स होती है ना, जो चाइनीज यूज करते हैं, वो भी देवता ही एक्टिवेट करती है। म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिवेटिंग देवता। अब मैं आपको जब मेडिटेशन कराता हूँ ना, कितने लोगों ने मेरे साथ, कितने लोगों ने मेडिटेशन की हुई है? करी है एवर? कईयों के तो हैंड रेज हैं, हाँ लाइक आ रहे हैं। मतलब एक मैं हमेशा एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे और भी कराऊंगा, मतलब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे हम लोग मेडिटेशन को लाइन करते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में हार्ट चक्रा को खोलना है तो उस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। आप देखते हो हम कोई ना कोई टेम्पल पे जाते हैं, आपका कोई ना कोई चक्र एक्टिवेट होता है। महालक्ष्मी टेम्पल पे जाओगे कुछ और होगा, सिद्धि विनायक टेम्पल पे जाओगे कोई और होगा। आपको सब पता है कौन सा चक्र कहाँ होगा। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। ठीक है डन मैम। अनम्यूट करूं फिर आपको? हाँ अनम्यूट कर दो मैम को ना, मैम ने एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ म्यूट अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट तो हो ही, अनम्यूट कर देते हैं। हेलो। हेलो हाँ जी मैम, ओम नमः शिवाय, कैसे हो आप? ओम ओम नमः शिवाय। ठीक है। अच्छा। आयुष जी, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में सुना है कि ना पेंडुलम क्लॉक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। मतलब ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट आप क्लॉक लगा सकते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगाना चाहिए। बट मैंने जब भी नॉर्थ वेस्ट में पेंडुलम क्लॉक लगाया है, तो इट हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता है काम के लिए। तो ये तो अच्छा है ना मैम, नॉर्थ वेस्ट तो आपके लिए फिर वो पॉजिटिव वर्क कर रही है ना, तो यू शुड कीप इट ना, इफ़ यू लव ट्रैवलिंग तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि पता है क्या, नॉर्थ वेस्ट जब हम एस्ट्रो में गवर्न करती है ना, अभी मैंने आपको, अभी जैसे मैंने एक नॉर्थ वेस्ट में पिक भी दिखाई थी आपको, दिस इज गवर्नड बाय मून। मून की डायरेक्शन है, मून क्या करता है, मूवमेंट। और मून सबसे मोमेंट। ज़्यादा चलता है हमारे मन में। और एक मैं ना आपको एक और बात बता रहा हूँ, आज हमारी पहली बार बात हो रही है, बट मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, आप में पॉजिटिविटी बहुत है, तभी आपके साथ पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं। कि मून इज लाइक, जितना आप पॉजिटिव होगे वो उतना ही पॉजिटिव देगा आपको लाइफ में। ओके। हम्म। ओके। हम्म। अच्छा, तो बिकॉज ना ये मैंने मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। मैंने काफी, मतलब काफी सालों से मेरे पास लगा हुआ था क्लॉक, और काफी हमारी ट्रैवलिंग, हस्बैंड की, बच्चों की बहुत ट्रैवलिंग होती थी काम की वजह से। देन आई थॉट ओके, मैंने जैसे क्लासेस लेते तो सब बोलते कि नहीं नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगाओ। मैंने उतारा, 5-6 महीने उतार के रखा, तो 6 महीने कोई ट्रैवलिंग नहीं हुई मेरी। जैसे ही मैंने उसको लगाया, एक हफ्ते में हमारी ट्रैवलिंग वापस चालू हो गई। नहीं नहीं, वेरी नाइस मैम। और एक और आपको मैं बात बताऊं, क्लॉक्स का भी ना बहुत डिटेल्ड सेशन होते हैं। मतलब मैंने पहले हम्म। क्लॉक्स के भी 10-12 सेशन जाते हैं, एक एक नंबर्स देखते हैं, रोमन नंबर्स हैं आपकी क्लॉक में, कैसे नंबर्स हैं, और उस अकॉर्डिंग सारा देखते हैं। तो इट इज गिविंग यू गुड, तो आप इसको लगा के ही रखो ना बिल्कुल। ओके ओके, हाँ थैंक यू। डन मैम डन। सर विंड चाइम नॉर्थ में लगा सकते हैं? देखो डिपेंड्स है ना, बताया ना आपको। अब सर म्यूट अनम्यूट, मुझे भी अनम्यूट कर दो जी, इनको भी अनम्यूट कर दो। सर नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल। सर कैसा मैं लग रहा है घड़ी आपको, की बात अच्छा लगा बस सेशन? बहुत बहुत बढ़िया लगा सर। आप इतनी सी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं जो
अरे बस बस। मैं सर ये पूछ रहा था, ये वाली घड़ी पूछ रहा था मैं सर, क्या ये पूछ राउंड ये भी है वाली? और ये वाली घड़ी राउंड भी है, इसमें गरारियां भी हैं, एक ब्लैक कलर की है। अच्छा घड़ी ये दिखा रहे हो आप? जी ओके। क्रोम्स हैं इसमें ना। ठीक है, ये कहाँ जी जी। लगाई है आपने? ये आप नहीं लगाई नहीं, लगानी कहाँ पर चाहिए सर, ये पूछ रहा हूँ। इस घड़ी को आप ना मतलब आप आइल तो से यू आप इसे NNW में लगाओ। NNW में? हाँ। अच्छा, और एक सेम यही है, गोल्डन कलर की है ये, दो हैं ये। मैंने NNW क्यों कहा पता है आपको? जी आप इसके साथ अपना ना उसी शेल्फ पे प्रोडक्ट भी रखना। दिस विल जनरेट क्रेविंग। क्योंकि इसका जो डिजाइन है ना, अगर मैं इस घड़ी को ध्यान से देख रहा हूं तो जो 12 है वो जी अप है थोड़ा। आपको फील हो रहा होगा। ठीक है। जब जी भी जी हम जी ऐसी चीज जी। होती है ना, और तो हमेशा हम NNW में प्रेफर करते हैं। दिस विल गिव योर प्रोडक्ट्स गोल्ड, क्रेविंग। वो ब्लैक की है कि ये गोल्ड है, दो दो कलर की है ये? हाँ हाँ, बस ये दोनों लगभग चलते हैं ना। लग, ब्लैक तो है ही NNW का कलर। गोल्डन उसका हाँ जी पेरेंट जी है। जी साइकिल ऑफ क्रिएशन, जी। जिंदगी बन गई। तो ये साउथ वेस्ट में, ये वेस्ट में लगा सकते हैं, वो वाली ब्लैक वाली? वेस्ट में भी लगा सकते हो हाँ। ये आज नहीं नहीं, दोनों नहीं लगानी वो घर में। एक घर में एक, अगर अच्छा एक चीज लगा रहे हो, हाँ दोनों क्रोम नहीं लगा देनी। एक ही लगानी है, वो वाली अच्छा लगाओ। ये गिफ्ट करना अच्छा आप अच्छा। किसी को। ठीक है, थैंक यू। हाँ सेम डिजाइन दोनों नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो चलो डिफरेंट हो गया। वैसे आपको मैं बताता हूँ, कभी भी दो आइडेंटिकल चीजें, ये थोड़ा सा चलो डिफरेंट था, बट नॉर्मली अगर हम दो आइडेंटिकल चीजें कभी भी साथ रखते हैं ना, इट इज मर्क्यूरी। आपको देखना भी पड़ेगा यार कुंडली में कहाँ जा रहा है मर्क्यूरी। ऐसे नहीं उठा के आइडेंटिकल चीजें रख दी, दो स्वैन रख दिए, दो ये रख दिए, वो मर्क्यूरी एक्टिवेट हो रहा है। हाँ। रेड नहीं है वॉच, रेड थोड़ी है, ब्लैक थी। ब्लैक थी ब्लैक। उन्हें लग रहा है रेड थी, नहीं ब्लैक थी। चलो, और कोई क्वेरी किसी की? 10th हाउस बताओ। 10th हाउस पूछ रहे हो कुंडली में? 10th हाउस आपके कर्मा का, आपके प्रोफेशन का, आपका जितना भी हम लोग कर्म में तो सब आ जाता है ना। जॉब करनी, प्रोफेशन करना, जॉब करेगा लड़का, वो करेगा, बिजनेस करेगा, सबसे पहले 10th हाउस ही देखते हैं। प्रोफेशन का वही हाउस है, वही हमारा कर्म है, कर्म स्थान वही है। अगर वैदिक करोगे तो उसके उपचाया भाव कहते हैं, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। मेरा मर्क्यूरी सर 10th में है। मर्क्यूरी 10th में है। मर्क्यूरी आपका 10th में तो सही है। कौन सी राशि? मर्क्यूरी की राशि कहाँ है ये भी बता दो। 3 नंबर राशि कहाँ है? 6 नंबर, 3 नंबर कहाँ है? कौन से हाउस में, तो और बता देंगे। पिलर इन ब्रह्मस्थान, हाँ पिलर इन ब्रह्मस्थान कैन बी एन इशू। मरमा में नहीं, ब्रह्मस्थान पे, हाँ कैन बी एन इशू। ठीक है। तो सही है। मतलब सेकंड लॉर्ड इज इन 10th हाउस, तो अच्छा है। पैसा और फाइनेंसेस तो रिलेटेड है, बस काम करो पैसा आएगा, और क्या चाहिए ऐसे बंदे को। साउथ वेस्ट में हाँ पैसा पैसा, सेकंड इन 10th। देखेंगे ना मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, उसका लॉर्ड देख लिया उठा के। साउथ वेस्ट में कैश बॉक्स नहीं रखना। हाँ नहीं रखना, अच्छी डायरेक्शन है ना, थोड़ा सा खिसका दो वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ, सेव होना शुरू हो जाएगी चीजें। कैश बॉक्स इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में वो कैश रख सकते हो जो रोजमर्रा में यूज होता है, हाँ रख सकते हो। रख सकते हो बिल्कुल। और थोड़ा और क्या है सर 10th हाउस में? मर्क्यूरी है, तो क्या करें? ऐसे जेनरिक रेमेडीज नहीं होती, हर हॉरोस्कोप को देखा जाता है। जैसे कुछ जेनरिक नहीं है कि 10th हाउस में मर्क्यूरी है सबने यही कर लेना है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। बट कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। 10th में मर्क्यूरी है, आप राशि भी देखो कौन सी राशि, कौन से हाउस का वो लॉर्ड बना है, तो उसी वो चीज़ आपको लाइफ में मिलेगी। सबसे पहले ये देखो दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, उस अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन कर देते हैं।
पितरों की फोटो कहाँ रखें? पितरों की फोटो साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो विद अ गोल्डन फ्रेम। और वैसे भी हाँ, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। अगर कुल देवी लगा रहे हो तो नॉर्थ वेस्ट में। W3 में कैश बॉक्स बेस्ट है क्या? हाँ, अच्छा है W3 में, है ना। सुग्रीव देवता अच्छे है ना, ग्रास्पिंग पावर देते हैं। अखाड़ा भी बना लो चाहे वहां पे। एंटीक ब्रास ट्री कहाँ पे रखें? अभी दिखाया था ना आपको ब्रास ट्री, गोल्डन ट्री, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। हाँ, W4 में सर मेरा लॉकर है। अच्छा है W4 में। और कोशिश करो इट शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ, और डायमेंशन जो बताई उसको मैच कर लो। अगर डायमेंशन नहीं हो पाई, डायमेंशन नहीं बना पाए, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको गोल्डन रेशियो सिखाई है, एक और लॉकर के अंदर छोटा लॉकर भी रख सकते हो जो वो रेशियो का ले लो। लॉकर शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, ईस्ट भी ठीक है। भूत की क्या लिखे, पितरों की फोटो कैसे रखें? गोल्डन फ्रेम में फोटो रख दो बस। साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में रख दो बस। एडिक्शन के लिए आयुष सर क्या करें? एडिक्शन के लिए आपको अभी बताया ना, पाप अक्षमा देवता देखो, प्लस साउथ साउथ वेस्ट देखो घर में। साउथ साउथ वेस्ट क्या होता है? डिस्पोजल का जोन है। सबसे पहले देखो कहीं वो इंसान खाना तो नहीं खा रहा साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के। सबसे पहले ये देखो, अगर वो खा रहा है, उसका डाइनिंग टेबल है, बेडरूम है, तो वहां से हटा दो। और वहां पर क्या करो, जो उसके एडिक्शन का सामान है वो चीजें वहां पर प्लेस कर दो। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं तो सबके ही होते हैं, क्या दिक्कत है, होने दो ना। कहीं ना कहीं देखो इमोशंस अप डाउन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपके, कहीं वेस्ट नॉर्थ में छोटे से कोई आइटम तो नहीं रख दी जो आपको ऐसे मूड स्विंग्स दे रही है? कोई शीशा तो नहीं रख दिया? मिरर मिरर नहीं रखना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। बेटा इन यूएस, अच्छा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले देखो क्या आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो? मैनिफेस्टेशंस के देवता बताए हैं ना, अंतरिक्ष देवता और इधर वेस्ट में। क्या आपके अंतरिक्ष देवता में तो नहीं कोई? पता है अभी भी मुझे मैसेज आ रहे हैं लिंक लिंक के। चलो, अंतरिक्ष देवता और को देखो वहां पर तो नहीं है, दिया जलाओ वहां पर। मेन गेट ही आ रहा है बस, फिर मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? उस एंट्री को ब्लॉक करो। जब मेन गेट ही अंतरिक्ष पे आएगा कैसे होगी मैनिफेस्टेशन? अनम्यूट कर दो सर, तो है ना। चलो वेरी नाइस ना, रिजल्ट आने चाहिए मैम को। अब पता है क्या है, जो हिट्स है ना, वी हैव टू ब्रेक देम। अगर वो हिट्स आएंगे तो आपको ट्रबल करेंगे ही करेंगे कहीं में लाइफ में। जो भी नेगेटिव हिट्स हैं वो हमें ब्रेक करने ही करने हैं। वेरी नाइस, चलो वेरी नाइस ना। थैंक यू सर। हाँ ओके। चलो डन। एनीवन एल्स कोई? चलो सर मुझे भी, चलो लास्ट लास्ट अनम्यूट कर देते हैं, मुझे भी कर दो, मैम को भी अनम्यूट। राधे राधे सर। राधे राधे, कैसे हो मैम आप? बढ़िया, हाँ नॉलेज मैं बढ़ ठीक रही है हूँ। आपकी। हाँ जी, बस अभी थोड़ा ना एक्चुअली मेरे यहाँ ना एक शॉप है लड्डू गोपाल जी की पोशाक की। तो उसलिए मुझे थोड़ा ना टाइम नहीं मिल पा रहा अभी, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही 15 दिन से। क्लास भी मैं एकदम भूल जाती हूँ फिर लेती हूँ।
तो अच्छा, मेरा आपने ये कौन था कौन कि से ना सेशंस किए हैं मेरे से, कौन कौन से किए हैं? मैंने एस्ट्रो वास्तु देवता, और अभी की जो ये एडवांस वाला चल रहा है उसमें मेरी चलो, क्लासेस छूटी हैं 2। देवता समझ आ गया अच्छे से। हाँ, एस्ट्रो आ गया, वेरी नाइस। एकदम फिर मुरझाए हुए क्यों बोल रहे हो, आगे समझ, बोला एकदम बोला नहीं, आगे मैं समझ। थक गई हूँ सर, अभी काम ही कर रही थी मैं अच्छा, अब आप शॉप पे कुंडली हूँ। देख के, जैसे मैं कोई भी आपको कुंडली दे दूं, हाँ मैं कहूँ इस कुंडली के बारे में 2 पेज लिख के बताओ, मुझे प्रिडिक्शंस करो, आप कर हाँ पाते हो? हाँ हाँ हाँ, चलो, ये मैं कर वेरी नाइस। लेती हूँ, और जहाँ पे भी अटकती हूँ वहाँ एलएमएस देखती हूँ तो मैं निकल जाती हूँ वहां हाँ से, आप हाँ, समझ में नहीं आता है अच्छे हाँ से। समझ आ रहा है, कंटेंट बहुत है, आपने फील किया होगा, हाँ, और उसको अच्छे से देखो, सब आ जाएगा क्लियर ना। अब मेरी अपनी क्वेरी ये है कि जैसे हमारे जो है हाउस का जो मेन एंट्रेंस है वो W4 W5 पे आ रहा है। W5 को मैंने जो है ब्लॉक कर दिया वाइट टेप से। ठीक है। अब वहां ना लॉकर रखने की जगह बनती है, ना ही कुछ, मतलब कैसे करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। जोन वो कट है आपका? क्योंकि सीढ़ियों में आ गया ना पूरा, वेस्ट वेस्ट साउथ कट वेस्ट। है, वेस्ट कट अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आप ऐसे करो, वहां पर ब्रास के पेबल्स ऐड करो, लिख लो, ब्रास पेबल्स। सर वो कैसे करने होंगे? बस फ्लोर पे रखो, थोड़े से इंटेंट दे के रखो कि हम्म जो आपके जोन, अब वरुण देवता कट है ना, इंटेंट दे के रखो कि थोड़ा हम्म सा मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। ओके सर। कितने? 4 to 5 छोटे छोटे, बस। ठीक है, और वरुण साथ देवता में, के हाँ वो गेट हाँ गेट के पास ही रखने हैं फिर वो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो बहुत गेट के अच्छी रेमेडी दरवाजे का बता जो। रहा हूँ, एकदम एकदम, जब आप इंटेंट देते हो ना, आपके अंदर का हम्म शिव तत्व, मेरे अंदर का शिव तत्व कनेक्ट होके सच्चे मन से रेमेडी जाती है कई बार। बहुत अच्छे से बता थैंक रहा हूँ, यू मतलब ये सर, कर लो, सावन हाँ चल रहा है, बस। बस मेरा हो जाए किसी तरह से। नहीं नहीं, आप मतलब करते ही फर्क पता लग जाएगा, आप यही अगले अगले जूम में दोबारा अनम्यूट करूंगा आपको, फिर डिफरेंस बताना। ठीक है। ठीक हाँ है। पक्का, अगले। सो बहुत चल, मेहनत करती हूँ लेकिन है ना, बहुत वो हो जाता है कई बारी ना, क्या हो जाता है? मतलब मेरे को वो हो जाता है जैसे अभी आप कह शाय? रहे थे ना बहुत डाउन, हाँ, कि ना प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो ये हो जाता है थोड़ा सा, मायूस कहते हैं ना। वो लिख रहे हैं ब्रास पेबल्स कहाँ मिलेंगे, आपके लिए नहीं है, इनके लिए है ब्रास पेबल, हे भगवान। सब जनहित में नहीं बोल रहा, उनकी प्रॉब्लम सुन के बोल रहा है, सपने नहीं रखते, नहीं मतलब, एक ना हमारे देश में बड़ा अच्छा है, मतलब एक ने बोला ये घोड़े रख लो, सब जाने घोड़े रख लेते हैं, हम भी अमीर, हम भी अमीर, मतलब, और जिनकी रेमेडी बिक रही है वो ये चीज कभी बताते ही नहीं, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कौन सा प्लान है, हर एनिमल एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है ना? हाँ, आप कुछ कह रहे थे, चलो हो तो गया मैं था ये ना। कह रही थी कि मैं उससे साइट से ले सकती हूँ ये, हाँ हाँ, मिल साइट पे जाएगी। अवेलेबल है? नहीं, ये आपको इजीली मिल जाएंगे, मतलब आसपास भी मिल जाएंगे, नहीं तो करवा देंगे रेंज, कोई बात नहीं, हाँ मिल जाएंगे कोई। ठीक है। ठीक है, पेबल्स क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर करते हैं ना हमेशा, पृथ्वी तत्व, वैस, ये सब थोड़ा भारी अच्छा रखते हैं, वास्तु एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जीज कहाँ से आती हैं? नॉर्थ ईस्ट से। हम नहीं चाहते साउथ वो वेस्ट वेस्ट तो से जो एनर्जी छोटे निकले। छोटे गोले से होते हैं ना वो पीतल के, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। अलग अलग अभी से एक शेप किसी की, ने ना, छोटी अभी बड़ी। एक और बात आपको बताता हूँ, अभी ना किसी ने, आपने पता नहीं आज का सेशन पूरा लगाया कि नहीं लगाया, किसी ने ना एक और रेमेडी बताई, पूछी थी मेरे से, शेल्स की, आपको याद होगा, वो भी आप रख सकते हो, अगर वेबल्स नहीं, तब शेल्स, मैंने टी लेट शेल्स। ज्वाइन किया है, मैंने अभी देखा था ना हाँ, फोन। फिर कोई शेल इलाज क्या? नहीं, शेल होते हैं, हाँ, शेल्स, कॉर्न शंख। शेल, हाँ वो भी अबंडेंस के लिए होते हैं, वो भी आप रख सकते हो। ओके। ठीक है। और सर पद पद यही होगा हाँ, वरुण का? कौड़ियाँ वो देखो लिख रहे हैं आपके लिए। हाँ, कौड़ियाँ। ओके। हाँ बहुत तरह की कौड़ियाँ आती हैं, उसमें से भी हम्म आप अपने हाँ वो रखना आप, और पीली वेस्ट कौड़ी में जो ही आती है, रखना। सब पीली कौड़ियाँ जो आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो रखना, एकदम अबंडेंस हो जाएगी। ठीक है सर, येलो कपड़े में रख सकते हैं उसको बांध के, या हाँ ऐसे ही जी, रख मिट्टी पे सकते हो, रखना रख है? सकते हो, हाँ येलो में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खजाने के तौर पे रखना, एकदम जैसे खजाना रखते हैं ना, लॉकर रखते हैं, वैसे रखना इसको संभाल के, कि ये मेरा खजाना है, फिर देखना वरुण देवता ने उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है सर। ठीक है।
और बस उसको मतलब पीली कौड़ी को बांध के हम लटकाना है या जमीन पे रखना है? नहीं नहीं, लॉकर में रखना है, लॉकर में लटकाना लॉकर नहीं है में रख ऐसे। देना है, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, डन। अफेयर कैसे खत्म करें आयुष सर? अफेयर के लिए मतलब कैसे ढूंढें या खत्म करें? खत्म तो समझा के ही होगा दोनों को, या मतलब ढूंढना है अफेयर क्यों हो रहा है मल्टीपल। तो आपको देखना है कहीं आपके NNW जोन में कहीं फायर एलिमेंट तो नहीं रखा, कहीं कैंडल वैंडल तो नहीं रखी, वो चीजें देखो, कहीं बर्नर वगैरह वहां तो नहीं प्लेस किया हुआ जिस करके प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बस 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 फायर एलिमेंट ढूंढो। अच्छा नहीं 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 करना, फिर क्या करना है सर? कौड़ियाँ कोई भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो, रख सकते हो आप खजाने के तौर पे, बिल्कुल। हाँ, फायर नहीं है तो क्या है? NNW कुछ तो है ना जिस करके हमें प्रॉब्लम आ रही है। और जब हम आपके लिए भी एक बार बता देता हूँ, कई बार क्या होता है हम जिस जोन को NNW जोन सोचते हैं वो होता ही नहीं। एक हमेशा राइट पे और एक लेफ्ट पे जोन भी देख लिया करो, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोग क्या सोचते हैं जो ऑटोकैड वाले ने सेंटर बनाया है वही काम करता है। सेंटर हमेशा इंट्यूशन से निकलता है, सेंटर मल्टीपल चीज़ों से निकलता है, इसलिए मतलब ये पक्का है थोड़ा सा एक बार इधर इधर हो सकता है, वो चेक कर लो। हाँ चेक करो। सेंटर वो है जहाँ से सिम्टम मैच हो। और आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, जो मतलब एस्ट्रो में तो कई बार हमने प्रूव करके दिखाया है। जो कुंडली में प्लैनेट्स हिट्स दे रहे हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें हम 90 डिग्री 180 डिग्री हिट्स को कहते हैं हम, प्लेसिडियस सिस्टम को, जो कुंडली में हिट्स दे रहे हैं वो सेम हिट्स आपको घर में भी वही समान मिलेगा। मतलब वास्तु दोष है तो एस्ट्रो में भी वो दोष मिलेगा, सब जगह मिलता है। फिफ्थ हाउस का रोल नहीं है, हो सकता है फिफ्थ हाउस इज बेसिकली लव मैरिज ना। अब दे आर नॉट हैप्पी ना, पर अगर मल्टीपल अफेयर्स हों तो फिर कहीं ना कहीं मेलेफिक इन्फ्लुएंस होती है ना। तुला लगन की कुंडली, ओके, लिब्रा में दोहरे भाव, सेकंड भाव में आठवीं राशि है, हाँ आठवीं आएगी बिल्कुल। आगे क्या लिखा है? विराजमान है, और साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नुकसान करता है, एस्ट्रोवास्तु नहीं करता, टेंशन ना लो। वास्ट साउथ साउथ वेस्ट में एज लॉन्ग टॉयलेट आपने बनाया है, भृंगराज में है तो बहुत ही अच्छा है। गंधर्व में भी बनाया है तो भी इट्स ओके, बट भृंगराज में है तो बेस्ट है। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट है ही डिस्पोजल की। चलो वेरी नाइस सेशन। हाँ चलो अब आई एम लीविंग। ठीक है, वी आर वाइंडिंग इट अप। अगर सेशन अच्छा लगा जरूर आप कमेंट्स पे मेरे को जहां भी मेरे साथ ऐड हो एक बार जरूर फीडबैक देना, अच्छा अच्छा, जिससे से फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है कि और ऐसे सेशन करूं और लोगों की प्रॉब्लम्स और लोगों को अच्छे से कराऊं। सच में मोटिवेशन सिर्फ देखो कोई, ये सिर्फ आपके फीडबैक ही है, इसकी फीस इस सेशन की वही है जिससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कराएं और ज्यादा बांटे ज्ञान। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओम नमः शिवाय।